हेलो गाइस, क्लास 12th स्टूडेंट। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इंटरफेरेंस पढ़ा दिया, ठीक है। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ा दिया, इंटरफेरेंस पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग का जो है वेव पार्ट, ऐसे कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स था, अब हम जो है पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले क्या था? इंटरफेरेंस था। तो इंटरफेरेंस अगर थोड़ा सा अगर हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है, इसके बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो लाइटें क्या करती है, या कह सकते हैं मेन सेम सोर्स से, अगर सेम सोर्स से क्या होता है, सेम सोर्स से अगर लाइट निकलती है और उसको डबल स्लिट, मतलब एक ही स्लिट में क्या है, दो होल करके उसको पास करते हैं, तो इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई, सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो गई। उसके बाद वो लाइट जब दोनों क्या करें, इंटरफेस करें, इसका मतलब सुपरपोज करेंगे, इंटरफेस करेंगे मतलब सुपरपोज करेंगे, तो जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम और मिनिमम होती है। क्या होती है? इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होती है। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है जो लाइट है उसकी जो है कलरफुल हो जाता है, मतलब लाइट का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। और फिर उसके बाद जो है, और अगर डेंसिटी क्या है, मतलब अगर डिफरेंट फेज में मिलेगा तो जो कलर होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये देखिए, अगर इसमें ये बात करते हैं, इंटरफेरेंस का मतलब है जो कलरफुल लाइट लगती है, तो लाइट कभी भी क्या होगा, बैंड में चलता है, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम होता है, तो स्पेक्ट्रम में 7 कलर का बैंड होता है। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है, जिसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। जब इसको प्रिज्म से पास करते हैं व्हाइट लाइट को, 7 कलर का बैंड होता है, जिसको बीपीगोर करते हैं। तो आगे आप लोग को नोन है, 10th में पढ़े होंगे बीपीगोर, ठीक है। वो 7 कलर व्हाइट लाइट, अगर इसको हम क्या करते हैं, किसी लेंस से पास करते हैं, तो उसमें भी यही फेनोमेना होता है। जैसे ग्रीन लाइट हो गई, रेड लाइट हो गई, तो इस तरीके का, पर वो लाइटें जो होती है एक बैंड में चलती है। तो सबसे पहले डार्क होता है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से क्या काट, तो इस तरीके का होता है। पर होता क्या है कि एक्चुअल में हमको सिर्फ लाइट का ब्राइटनेस दिखता है, इसका मतलब है डार्क नहीं दिखता है। इसका मतलब हम लोग पढ़े कि यहाँ जैसे यहाँ हुआ, ये हो गया पहले डार्क, फिर यहाँ पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। पर हमको ब्राइट वाला, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ब्राइट वाला दिखता है, डार्क वाले पे बीच में गाला। ऐसे कर सकते हैं अगर हम कहें कि हमारे कमरे में अंधेरा है, ओके, क्या है, अंधेरा है। जब हम लाइट जला देंगे तो क्या होगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। इसका मतलब अंधेरा तो है ही, पर लाइट जला दिया तब अंधेरा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी कमरे में हमारा अंधेरा भी है, उसी कमरे में हमारी लाइट भी है, तो लाइट में अंधेरा छुप जाता है एक तरह से। तो ऐसे क्या होगा, ब्राइटनेस के बीच में डार्कनेस गायब हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर डार्क है तो अगर टार्च जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, तो क्या होगा, ब्राइटनेस हो जाएगा ना, तो पूरा अंधेरा वहां से जो टोटल अंधेरा वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। इसका मतलब डार्कनेस नहीं रहेगा। तो सेम यही चीज होता है, जब टार्च से लाइट जलाएंगे, कहीं भी लाइट जलाएंगे, तो उसका जो ऐसे वेव चलती है, उसकी ऐसे वेव मान ली चलती है। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे स्फेरिकल मान ली चलती है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे पहले जो स्फीयर केस में चलेगा, एकदम सिलेंड्रिकल में चलेगा, तो ब्राइटनेस पहले डार्क ब्राइट इस तरीके से बैंड होता है। तो ये हमारा इस केस में पर ब्राइट दिखता है, डार्क नहीं। क्योंकि आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर हम अंधेरे कमरे में क्या करें, पहले से अंधेरा हो और वहां पे अगर हम क्या करें, लाइट जला दें, तो क्या होगा, तो वहां पे हो जाएगी, लाइट आ जाएगी, मतलब ब्राइटनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ब्राइट दिखे, डार्कनेस। ओके, तो हम लोग को इसमें जो आगे पढ़ना है इंटरफेरेंस के बाद, उसमें भी था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पढ़े। उसके बाद उसमें जो है पूरी वैल्यू हमने देखी, क्या क्या कैसे था उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को अगला नेक्स्ट इसी में वेव में है डिफ्रैक्शन। क्या है? डिफ्रैक्शन। तो चलिए पहले समझते हैं डिफ्रैक्शन का जो फैक्टर होता है, ओपेक क्या होता है, ओपेक, ऑब्स्टिकल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टिकल होता है, ठीक है। क्या है डिफ्रैक्शन? व्हाट इज डिफ्रैक्शन? व्हेन अ लाइट, व्हेन अ बेंडिंग ऑफ लाइट, ऐसे करो, व्हेन द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर ऑफ ओपेक या ऑब्स्टिकल्स इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर ऑफ, around a opaque, bending of light around a corner of a opaque
इज नोन एज, या दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब क्या होगा, अभी क्या होगा समझिए, अराउंड बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कार्नर ऑफ ओपेक। ठीक है, अराउंड कार्नर का, ओपेक का मतलब होगा बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्लिट है, स्लिट का मतलब ये ओपेक है, इसका मतलब लाइट इधर से नहीं जा सकता, इधर से नहीं जा सकता, इधर से नहीं, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्टिकल। ठीक है, ऑब्स्टिकल का मतलब इसमें से लाइट पास नहीं करेगा इधर पूरा। जैसे कह सकते हैं कि कमरा हो, जैसे हमारा रूम है, उस रूम में हम लाइट जला देंगे, हर जगह चारों तरफ दीवार होती है, एक जगह से लाइट निकल सकती है, जैसे विंडो हो गया, डोर हो गया। तो डोर जो होता है हमारा क्या है, पूरा कमरा क्या होगा, ऑब्स्टिकल हो गया, और डोर क्या है, वहां से एक होल है जहां से लाइट, सेम ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पोर्शन से यहां से लाइट पास करेगी यहां से। तो यही बताया है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल, कार्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट कार्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या देन दिस फिनोमेना इज नोन एज, क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बेंडिंग, जो लाइट की बेंडिंग होगी कहां से होगी, तो कार्नर, ये इसका कार्नर मान लीजिए, ये कार्नर है यहाँ पे, ये कार्नर है इसका। ठीक है, यहां से जब लाइट क्या होगा, ऐसे पहले प्लेन प्रोग्रेस, ऐसे लाइट चलेगी, मान लीजिए क्या प्लेन वेव है। ठीक, और बाद में वेव कैसे हो जाती है, तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल हो जाएगी, या सर्कुलर, स्फेरिकल या सिलेंडर, दो टाइप की वेव हो जाती है। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन वेव है। कैसी वेव थी ये, प्लेन थी, अब ये क्या हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, मतलब प्लेन वेव थी, बाद में क्या होगा, ओपेक पे पड़ने के बाद, अब उसमें भी दो टाइप का ओपेक हो सकता है। देखिए जैसे ये बीच में कुछ ऐसे रख दिया गया, ऐसे करके, अब यहाँ से लाइट ऐसे आती है लाइट, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे निकल जाए, थोड़ा बड़ा ऐसे, इसका मतलब यहाँ बीच में कुछ रखा है, अब ये हो गया। तो यही दिया कि यहाँ पे प्लेन लाइट आया, उसके बाद क्या हो गया, इधर चला गया, इधर ऐसे ऐसे, पहले लाइट यहाँ से आ रही, ऐसे ऐसे आ रही, तो यहाँ क्या होगा, जब ऐसे पड़ेगा तो ये वाला पूरा रुक जाएगा, तो ऊपर वाली लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया, यही दिया, बेंडिंग ऑफ लाइट कार्नर ऑफ द ओपेक इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कार्नर ऑफ द ओपेक is known as diffraction of light. Bending of light corner of the opaque is known as diffraction. Okay, ऐसा नहीं। तो गाइस अब देखिए, इसमें देखते हैं कितने टाइप का डिफ्रैक्शन होता है। देखिए फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन है और फ्राउनहोफर, ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन थे ये, दो साइंटिस्ट, जिसने बताया फ्रेस्नल और फ्राउनहोफर, दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने अपने अलग अलग विचार को, मतलब एक तरह से अपने जो है आइडिया को दिया। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले फ्रेस्नल्स डिफ्रैक्शन क्या है, इन्होंने क्या आइडिया दिया, ठीक है, तो या इनका क्या रूल था, क्या लेके इन्होंने बताया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेस्नल का पहले। तो फ्रेस्नल ने बताया कि यहाँ पे इन फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन source and screen has a finite distance. ओके, इसका मतलब जो होगा फाइनाइट डिस्टेंस या फाइनाइट ऑब्जेक्ट का, अगर हमें क्या करना है, फाइनाइट लाइट का, फाइनाइट ऑब्जेक्ट का अगर हमको क्या देखना है, डिफ्रैक्शन करना है, तब तो जो है फ्रेस्नल में होगा। और इस फ्रेस्नल में जो है लेंस का यूज नहीं करते। ठीक है, क्या होगा, इन फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन length in Fresnel diffraction it has a finite and no lenses is uses, it means between source and screen is finite distance। ठीक है, मतलब बहुत पास पास रहेगा और किसी भी लेंस का यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स क्या होगा, बीच में हम सिर्फ ओपेक कोई एक जो है मटेरियल रख देंगे, जिससे वो क्या होगा, पाथ या तो होल कर दे, और या तो क्या होगा, बीच में छोटा सा रख दे, उसके किनारे से निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि पहाड़ से अगर हम क्या करते हैं, लाइट, जैसे मान लीजिए सन निकल रहा है कहीं पे, एक तरह से पेड़ है कुछ, तो वहां से जब ऊपर से निकलता है तो देखिए वो ओपेक का काम करता है उसका, क्योंकि लाइट ऐसे, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, सर ऐसे निकलेगा तो ऐसे ही पड़ेगा ना, इसका मतलब इधर नहीं, यहाँ पे लाइटिंग दिखता है हमको। या तो जब क्लाउड बादल हो तो देखिए उसमें भी ऐसे होता है, जिग जैग ऐसे ऐसे बादल हो, मान लीजिए सन यहाँ पड़ेगा, सन की लाइट यहाँ पड़ेगी तो ऐसे दिखेगा।
तो सिर्फ रोशनी यहाँ रहेगी, इधर से पड़ेगा तो ऐसे रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो उसका क्लाउड है वो क्या है, ओपेक का काम कर रहा है। किसका कर रहा है, ओपेक का, ठीक है, ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है। और यहाँ से क्या होगा, उसको स्प्रेड कर देगा। इसका मतलब लाइट तो हमारी पूरे ऐसे आ रही है, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो ये क्या कर दिया, उसको स्प्रेड कर दिया। सीधी लाइट है तो ऐसे ऐसे कर सीधी है, चारों तरफ जाएगा, तो ऐसे समझे, तो ऐसे ये है, ये ऐसे। पर हमें जो है जब तक स्क्रीन नहीं होगा हमें कुछ चीज दिखता नहीं, तो ये क्या होगा, ओपेक का काम करता है। इसका मतलब है इसमें जो है फ्रेस्नेल में क्या होगा, फाइनाइट होगा, नहीं तो हमारा जो है ये फिनोमेना नहीं दिखेगा। तो फ्रेस्नेल में क्या होगा, फाइनाइट डिस्टेंस होगा, और उसके बाद जो है विदाउट एनी लेंस, विदाउट एनी स्लिट, किसी चीज की हमें यूज नहीं करते फ्रेशनर के लिए, ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, फेंटेड होगा। और इसका यूज हम लोग मतलब सिलेबस में नहीं, इसको नहीं पढ़ते। अब दूसरा बच्चा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का, तो व्हाट इज फ्राउनहोफर। तो फ्राउनहोफर साइंटिस्ट जो इन्होंने क्या दिया कि इनफाइनाइट के लिए लिया। इनका सबसे पहले क्या है कि सोर्स एंड स्क्रीन प्लेस एट ए इनफाइनाइट, ओके, सोर्स एंड स्क्रीन प्लेस एट ए इनफाइनाइट रख के, और इसमें लेंस, 2 लेंस का यूज किया था, 2 लेंस का यूज किया था, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए देखिए ऐसे पर हम बता दें, थोड़ा सा बना दें। जैसे मान लीजिए क्या है, सोर्स, और यहाँ पे रख दिया कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ से लाइट ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे एक स्लिट है, ये इसमें होल्ड कर दिया। फिर यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से लाइट मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लाइट ऐसे निकलती है, ठीक है। उसके बाद फिर लेते हैं यहाँ पे लेंस, एक ऐसे करते हैं जहाँ पे, अब फिर से मान लीजिए लाइट यहाँ से चली गई, ऐसे करके चली गई, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है, तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से अगर इसका यूज नहीं करते हैं तो यहाँ देखिए अगर, तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से, अब इसमें ढेर सारी लाइटें होंगी, ये भी बात है, तो ये वाला यहाँ से ऐसे आ गया, और एक यहाँ आ गया, ऐसे करके, तो इसका मतलब है ये यहाँ आ गया। फिर अगर इसको और भी ले रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ से चल के फिर यहाँ आएगा, तो ये वाला यहाँ आ गया, इस तरीके से, फिर ये वाला यहाँ आ गया, तो इसका वाला ऊपर वाला यहाँ आ गया, ऐसे। फिर अगर ये यहाँ आ गया ऐसे करके, तो ये यहाँ आ गया, तो मान लीजिए ऊपर से ऐसे लेके फिर ये ऐसे आ गया, और ये मान लीजिए ऐसे आ गया, तो ये वाला यहाँ से ऐसे चला गया, तो इस टाइप का ऐसे बनता है। तो ओ मतलब मिडिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे ब्राइट बनता है, फिर यहाँ ब्राइट बनता है, इसका मतलब ओ क्या है, सेंट्रल हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेंटर का हम लोग जानते हैं, सेंटर में क्या होता है, ब्राइट डार्क होता है। पर अगर पहला जो बनता है, जिसको पहली फर्स्ट फ्रिंज बोलते हैं या, तो वो क्या होगा, ब्राइट बनेगा। उसके बाद वाले क्या होता है, इसमें देखिए डिफ्रैक्शन और उसमें क्या डिफरेंस, पहले ध्यान समझिए। डिफ्रैक्शन में और इंटरफ्रेंस में, इंटरफ्रेंस में जो पैटर्न बनता है, जो भी एक तरह से हमें बैंड मिलता है, जो फ्रिंज मिलता है, उसका एम्पलीट्यूड सेम होता है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, फर्स्ट जो डार्क, जो फर्स्ट जो फ्रिंज बनता है, ब्राइट बोल सकते हैं, मैक्सिमम जो सेंट्रल फ्रिंज बनता है वो मैक्सिमम बनता है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उसकी लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है। उसके बाद फेंटेड होता है, धीरे 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 करके क्या हो जाता है, हल्का होता जाता है और जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब खत्म हो जाता है। और इंटरफ्रेंस में क्या ऐसा नहीं होता, उसमें कंटिन्यू बनता है, जहां तक बनता है पूरा बनता है, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें भी सेम बनता है, पहले ब्राइट बनता है फिर डार्क बनता है, उस तरीके से बनेगा। पर इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वाला, अगर हम इसमें बात करते हैं ऐसे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात, तो ऐसे आएगा, पहला ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे करके जीरो, यहाँ पे इस तरीके से ये जीरो हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जीरो हो जाएगा बाद में। तो ये क्या होगा, सेंट्रल, ये ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट जिसको बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट हो गया, और धीरे धीरे करके क्या हो, जीरो होता है। तो ये डिफ्रैक्शन में, तो हम लोग पढ़े डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कार्नर ओपेक इज नोन एज डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होगा, इट इज यूज्ड टू मेजर द, it is used when distance is finite distance and it is not use any lenses. It is a Fresnel diffraction. And what is Fraunhofer diffraction? It is used to infinite distance. It use 2 lenses, 2 convex lenses. Okay. इसका मतलब इसमें जो यूज करते हैं फ्राउनहोफर में, क्या करते हैं, लार्ज डिस्टेंस के लिए और 2 लेंस का यूज करके हम इसको पैटर्न को निकाल लेते हैं। और अगर मान लीजिए किसी बिना लेंस का देते हैं तो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए स्लिट हो गया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ स्क्रीन हो गया, तो यहाँ से जब लाइट चलेगी तो ऐसे चलेगी,
फिर यहाँ से ऐसे चलेगी और ये सेंट्रल वाला हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहला हो गया ब्राइट और यहाँ पे ओ हो गया। इस तरीके से भी निकाला जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा लिया था। लैम्डा का मतलब होता है, लैम्डा की जो वैल्यू लाइट के केस में होती है 10⁻6 मीटर होती है। मतलब इस होल की साइज भी कितनी होनी चाहिए, 10⁻6 मीटर होगा। देखिए इसका मतलब हम लोग को क्या समझना, डिफ्रैक्शन पहले, फिर एक अल्टीमेटली चीज बहुत अच्छे से समझिए। जो साइज होगा, जो स्लिट का होल होगा, उसकी जो होल की साइज होगी वो लैम्डा की साइज के इक्वल होगा। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ उस पे आती है, मतलब लाइट का वेवलेंथ होता है 10⁻6 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि होल भी उतना बढ़ाना चाहिए, उतने ही बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है 10⁻6 मीटर है, इसको मिलीमीटर में या माइक्रोमीटर में बदल दीजिए। इसका मतलब एक सुई से ऐसे नोक, मतलब सुई के इतना नोक के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ, जैसे कोई कपड़ा हो गया, कपड़ा की बिनाई हो, अगर कपड़े से हम लाइट को देखते हैं तो उसमें हमें ब्राइटनेस अलग अलग कलर दिखता है। बात समझिए, जैसे किसी कपड़े से अगर हम लाइट सन को देखें या किसी लाइट को देखेंगे, उसमें हमको कितना ब्राइटनेस दिखेगा, और उसमें कभी भी ऐसे दिखेगा, देखिए ध्यान से, ऐसे 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 दिखता है। इसका मतलब ये है, ऐसे से बैड मारी, इसका मतलब वो डिफ्रैक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि कपड़े के जो थ्रेड होते हैं उसके बीच में एक सुई के बराबर, नोक के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इसका मतलब वो वेवलेंथ की साइज का होता है, उसमें से लाइट पास करता है, डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में गाढ़ा होगा, उसके बाद हल्का हल्का होते होते खत्म हो जाएगा। यही सेम जो है फ्रेंड्स, यही क्या है, डिफ्रैक्शन है। इसी को समझिए, डिफ्रैक्शन। इसका मतलब है जितना ज्यादा होल हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे इसी में मान लीजिए ये साइज का है, जैसे यहाँ पे ये है इतना एक छोटा सा होल, मतलब छोटा का यहाँ बड़ा सा होल। अगर यहाँ एक होल है तो सिर्फ एक ही फ्रिंज ब्राइट बनेगा, यहाँ पे पहला वाला। अब इसी इतनी साइज में अगर हम होल को, ढेर सारे होल को बढ़ा देंगे तो होगा क्या, यही समझना है। देखिए तब इसमें क्या होगा, जब ढेर सारे होल को बढ़ा देंगे तो फ्रिंज का जो फ्रिंज बनेगा पहला ब्राइट, उसके बाद उस फ्रिंज का क्या होगा, ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब उसी साइज का होल से, जिस साइज का पहले से होल किया हुआ, अब उसी होल को क्या कर दो, उसी साइज के होल में 20 से छोटा छोटा होल कर दो एकदम। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना पहले डिस्टेंस था, जिसको ए यहाँ पे माना जाएगा या ई माना जाएगा, अब उसमें कितना ई हो गया, देखिए इतना हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे जितना भी होगा, यहाँ से उसका कितना पार्ट ले लेंगे, इतना इतना इतना। तो इसका मतलब जो ब्राइटनेस होगा कम होगा। अब इसके लिए ब्राइट, फिर यहाँ से इसके लिए, फिर दूसरे से लाइट आएगी ऐसे, फिर इसकी दूसरे के लिए, फिर यहाँ तीसरे से आएगी, फिर तीसरे से लिए, फिर चौथे के आएगी, चौथे के लिए, फिर यहाँ पे अब ऊपर के लिए, अब यहाँ पे फिर आ गया हमारा इसके लिए, यहाँ के लिए ऐसे, तो फिर इसके लिए, फिर नीचे, तो फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ढेर सारे लाइट का बैंड दिख जाएगा जो फेंटेड होगा। पहला वाला ब्राइट वाला क्या होगा, डार्क होगा, और सब फेंटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना डिफ्रैक्शन, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर, और आगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, सिंगल स्लिट का मतलब फ्राउनहोफर भी पढ़ना है। एक स्लिट लगाना है, मेन सोर्स की लाइट लेना है, कॉन्वेक्स लेंस से पास करना है, कॉन्वेक्स पे पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाती है, पैरेलल होने के बाद उस ओपेक स्लिट से पास करेंगे, फिर वहां पे कॉन्वेक्स लेंस होगा, फिर उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा। पर ढेर सारी लाइटें हैं, ढेर सारी है, तो अलग अलग इमेजेस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ गए, हमने इतना समझा। ठीक है, तो ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको जो है समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता आप कमेंट कर दिए बेटा। अगर आपका पेपर देखिए आपको देना है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, अभी हम कोर्स करा लेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डेली हम कराएंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो टाइमली देखनी है तो हमारे चैनल स्टडी 24/BQ को आप सब्सक्राइब करके, तभी जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं तो नहीं करेंगे तो हमको कोई प्रॉफिट या लॉस होने वाला नहीं है। पर हाँ, ये आपके पास वीडियो अगर नहीं पहुंचेगा, देखना चाहेंगे तब, नहीं देखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।